एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर में। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो था उसका थ्योरी पोर्शन ख़त्म कर लिया और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए थे। तो आज मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, और इसका जो भी वैल्यू आता है उसको याद भी कर लीजिएगा, ये काम आता है। इसका वैल्यू आएगा, वैसे मैं बता देता हूँ, -1 + √5/4। ठीक है, इसका वैल्यू ये आएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इसकी ज़रूरत एग्ज़ाम्स में पड़ती है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए कि इसको निकालने के लिए एक ही हिंट दिख रहा है कि 18 डिग्री है, डबल कर रहे हैं 36 आ रहा है, उसका वैल्यू नहीं पता। 3 टाइम्स कर रहे हैं 54 आ रहा है, उसका वैल्यू नहीं पता। 4 टाइम्स कर रहे हैं 72 डिग्री आ रहा है, उसका वैल्यू नहीं पता। 90 - 18 72 डिग्री, उसका ही वैल्यू नहीं पता। बस यहाँ पे एक ही हिंट दिख रहा है कि 5 × 18 = 90 डिग्री। 90 डिग्री का अपने को वैल्यू पता है। तो यानी थोड़ी देर के लिए अगर 18 डिग्री को थीटा मान लें, थीटा = 18 डिग्री, तो 5 थीटा = 90, ये दिख रहा है। 5 थीटा = 90, तो इसी का यूज़ करके अपन बनाएंगे। अब 5 थीटा तो पता नहीं है, तो 3 थीटा प्लस इसको 2 थीटा लिखेंगे = 90 डिग्री, यानी 3 थीटा = 90 - 2 थीटा। 3 थीटा = 90 डिग्री - 2 थीटा। अब इसके दोनों तरफ आप चाहो तो साइन ले लो, चाहे तो कॉस ले लो। ठीक है ना। इसमें या तो आप टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड कर सकते हो, तो आप लिखोगे sin 3 थीटा = sin 90 - 2 थीटा, है ना। यानी जो बन जाएगा cos ऑफ 2 थीटा, है ना। और ये क्या बन जाएगा फिर 1 - ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। और इधर भी आपको फार्मूला पता है sin 3 थीटा का, ये क्या होता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, है ना। यही होता है 4 sin क्यूब थीटा। अब इसको सॉल्व करने में आपकी हालत जो है ना ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये क्यूबिक है। क्यूबिक का आपको सॉल्यूशन तो पता ही नहीं है। तो जिसने टेकिंग साइन और बोथ साइड किया वो यहाँ पे आके अटक जाएगा, वो अपने हैंड्स ऑफ कर देगा। अब क्या करें, हाथ खड़े हो गए उसके कि अब पता ही नहीं क्या करना है ना। तो ये काम नहीं करना है कि टेकिंग साइन और बोथ साइड। टेकिंग आप कॉस करोगे, अपन वैल्यू साइन 80 निकाल रहे हैं, लेकिन टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड कर दोगे आप। cos ऑफ 3 थीटा = cos 90 - 2 थीटा। तब चीज़ें आसान हो जा रही हैं। और वो क्यों आसान हो रही है ये आपको अगले स्टेप में दिख जाएगा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला आप लिखोगे तो ये होगा आपका 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए यहाँ दोनों साइड से cos थीटा कट जा रहा है। cos थीटा मतलब cos 18 डिग्री, और cos के 18 डिग्री ज़ीरो नहीं है, तो आप काट सकते हो दोनों साइड से। तो आप सीधा काट दो, बिकॉज cos थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो आप काट सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा -3 = 2 ऑफ साइन थीटा। अब इसको आप साइन के टर्म में लिख सकते हो, पूरा इक्वेशन साइन में आ गया। इसको उधर ले जा, इसको लिख दो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 4 - 3 गया 1, तो ये है 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। इधर आ गया तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस ऑफ 1 = 0। अब ये इक्वेशन हैंडल करने लायक है, सिंपल क्वाड्रेटिक है, आप इससे वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो और वही यहाँ पे आपके इस केस में लाले पड़ गए। इसमें हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना होगा। पहला क्यूबिक कैसे सॉल्व करते हैं, पहला सॉल्यूशन आप गेस करने की कोशिश करते हो। एक सॉल्यूशन इसका पता चल गया, सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे साइन थीटा = 1, इसको x से रिप्लेस कर दो आप, तो 3x - 4x क्यूब = 1 - 2x स्क्वायर है। x = 1 एक सॉल्यूशन है इसका। हिट एंड ट्रायल से आप पहला सॉल्यूशन गेस करते हो। 3 - 4 -1 है, 1 - 2 -1 है, तो इक्वल है यानी ट्रू है। तो अब x - 1 इसका एक फैक्टर हो गया, इससे इसको डिवाइड करो
तो जो बचेगा वो क्वाड्रेटिक आएगा और इसको आप सॉल्व करो तो 2 सॉल्यूशन और मिलेगा। ऐसे क्यूबिक सॉल्व किया जाता है, तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो यहाँ साइन नहीं लेना है दोनों साइड। अगर ले लिया तो इसको तुरंत वापस आके सोचना है क्या कॉस लेने से फ़ायदा होगा। यहाँ पे आके सर नहीं फोड़ते रहना है, यहाँ पे आके आप वापस आइए, इसको देखिए। भाई हमने साइन निकाला था इसलिए साइन लगा दिया दोनों तरफ, थोड़ी देर के लिए कॉस लगा के देख लेते हैं। यहीं पे बैठ के दोनों तरफ सोच लेना था। अब यहाँ से सिंपल क्वाड्रेटिक है, आप सॉल्व कर लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी -b यानी -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac यानी 4a ये है, c ये है, 4 चौके 16, 16 और 4 20 ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, यानी यहाँ √20 आ जाएगा बाई 2a यानी 8, 4 पंचे 20, 2 बाहर आ जाएगा और 2 कॉमन लेके काट दीजिए तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5/4 और निगेटिव वाला हटा दीजिए क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव होता नहीं है, इसलिए साइन 18 की वैल्यू आपकी आ गई -1 प्लस √5/4। तो ये वैल्यू निकल के आ गई साइन 18 डिग्री की। तो ऐसे निकालना है इसको। तो साइन 18 समझ में आ गया आपको कि वैल्यू है -1 प्लस √5/4। तो अब कॉस 18 भी आप निकाल सकते हो, कुछ नहीं है, क्या कर देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 और इसका रूट ले लेना है, ठीक है। तो इससे कॉस 18 आ जाएगा, ये कुछ बड़ा सा आएगा, आप निकाल के देख लेना, 10 प्लस 2 √5/4, ठीक है। उसके बाद जब साइन 18 आ गया तो साइन और कॉस 18 भी आ गया तो साइन 36 आप निकाल सकते हो, कॉस 36 निकाल सकते हो, दोनों निकाल सकते हो आप। कॉस 36 तो आप सीधा निकाल सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 कर दो, यानी ये सब पुट करके वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी √5 प्लस 1/4 और साइन 36 की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो निकाल लो 2 साइन 18 इंटू कॉस ऑफ 18, या तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 कर लो या इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा √10 माइनस 2√5/4, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूएँ आ रही हैं, इतना ही याद करना है। ये साइन 18 याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पता है तो आप सब निकाल सकते हो, ठीक है। अब साइन 18 पता है तो आपको यही वैल्यू हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू कॉस 72 साइन 18 है ना, दिस इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 18 है ना, यानी कॉस 72, तो कॉस 72 की वैल्यू निकल गई और कॉस 18 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 18 यानी साइन 72 की वैल्यू ये हो गई और ये 36 है, दिस इज इक्वल्स टू कॉस 54 और दिस इज इक्वल्स टू साइन 54, ये साइन 90 माइनस 36 यानी विच इज इक्वल्स टू कॉस 36। तो ये सारे वैल्यू आपके निकल गए साइन 18 के निकलने से। तो एक वैल्यू याद रखिए तो इतना सारा वैल्यू याद रहेगा, एक या फिर 2 याद कर लीजिए, ये और ये कॉस 18 और साइन 18, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया हो आप लोगों को। ये आज आपको यही बताना था कि ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के लूप होल्स आते रहते हैं, इससे सतर्क रहना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही। जिन लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और थैंक यू।